खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं और इन्हीं गलियों के सहारे जीत की कहानी लिखना चाहते हैं। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। जयंत जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि देखने एक गांव-गांव, एक गली-गली जा रहे हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? चूंकि आपके मन से मैंने एक बात सुनी, आप हमेशा एक बात करें कि एक विधायक जीतने से या हारने से सरकार तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एहसास क्या पब्लिक को कराना चाहते हैं? देखिए, ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अब खतौली की जीत दर्ज करके कोई ट्रिपल इंजन तो मिलने वाला नहीं है, तो सरकार इनकी ज्यों की त्यों रहनी है। इतनी ताकत जनता ने इनको दे दी, सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि उस काम को जमीन पे उतारें। जो उनका घोषणा पत्र था खुद ये भूल गए, हम तो रैलियों में उनको याद दिला रहे हैं। जो आज स्थितियां हैं, जो महंगाई है, जो आर्थिक तंगी है, जिसका प्रभाव हर घर पे पहुंचा है, बिजली का बिल कोई गांव में तो चुका नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था किसान के लिए, जो हम बिजली के बिल किसानों के घर नहीं आएंगे। रोजगार पे लाखों का दावा करते हैं। अब फिर दोबारा लखनऊ में समिट होने जा रहा है, शायद फरवरी महीने में दोबारा एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और दावा करेंगे, कोई हो सकता है इस बार 10 लाख करोड़ का दावा कर दें। लेकिन ये निधि, ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पूंजी कहाँ प्रदेश में आ रही है, कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ नई नौकरी बन पा रही है? खतौली में तो बनी नहीं। तो इसका जवाब इनको देना चाहिए। ये जितनी रुचि चुनाव लड़ने में और वोट पे जितनी इनकी फिक्र रहती है, उतना संभालने में अगर कर दें तो लोग इनसे इस तरह से नाराज ना हो। लेकिन हम जाके देख रहे हैं गांव-गांव में नाराजगियां हैं, गांव-गांव में नाराजगियां हैं, वो फूट के पड़ेंगी। इस बार जनता को मौका मिला है, खतौली की जनता को। जो एक विधायक जो दंगा आरोपित थे, आरोप साबित हो गए हैं, उनको भी दंड देना चाहती है पब्लिक। जन जी, एक चीज हमने देखी कि देखिए बीजेपी एक दावा कर रही है कि किसानों के लिए जितना हमने किया किसी ने नहीं किया। आप ये बताइए नुकसान कितना हुआ? देखिए, दिल खोल के कीजिए ना, क्या किया आपने? ये तो किसान खुद ही कर रहे हैं, आपने क्या किया? पैदावार किसान ने बढ़ा दी, 238 यहाँ ऐसा बीज आया, रिकवरी बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, तो सरकार कह रही है हमने जो भुगतान ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा आपने नहीं किया, निजी कंपनियों को करना पड़ा क्योंकि पैदावार बढ़ गई, रकबा बढ़ गया। ये इसकी मेहनत जो किसानों की है। आज आप ये बताइए कि समय पे भुगतान करने का क्यों नहीं हो पा रहा? जब से इनकी सरकार चल रही है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि 14 दिन में किसी किसान को पेमेंट मिल गया हो। अभी तो भाव ही घोषित नहीं हो पाया, भाव तो घोषित दीजिए। पिछले साल अगर 26 सितंबर को यही सरकार थी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे, तो सरकार ने दाम घोषित कर दिया था। अब दिसंबर शुरुआत होने वाली है, दिसंबर की, अभी तक भाव क्यों नहीं घोषित किया इन्होंने? किसने रोका था इनको? इनकी मंशा साफ है कि इनकी अच्छी मंशा नहीं है। ये चाहते हैं कि किसान को दबा के रखो, किसान संगठित ना हो पाए। अच्छा, 2 डिप्टी सीएम आ चुके, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम यहाँ पे और मंत्री भी यहाँ पर हैं, और बस एक ही चीज़ है कि जयंत चौधरी को जैसे भी हो, जयंत चौधरी को घेर लिया जाए। तो क्या घेर पाए? मुझे घेर के रखो, मेरे गेंद बहुत दूसरों खिलाड़ियों पर चली जाएगी, गोल तो मार ही देंगे। इनके पास फौज है, मेरी ये मौज है, तो अपने लोग सारे लगे हुए हैं। यहाँ चुनाव भले ही मदन भैया लड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि चुनाव ये जयंत चौधरी का है और पश्चिम की सियासी हवा को पलटने का जो हुनर है वो जयंत चौधरी जानते हैं। तो क्या पब्लिक जो ये बातें अब करने लगी है कि भाई हमारे नेता घिर गए हैं, तो आपको लगता है कि खतौली के चुनाव का तो देखिए पूरे पश्चिम पर असर पड़ेगा, तो क्या हवा बदल पाएंगे पूरी मजबूती से? कारण देखिए, मुजफ्फरनगर की एक पृष्ठभूमि है, बड़ी राजनीतिक भूमि ये धरती है, चौधरी साहब की कर्म भूमि रही है। और एक और कारण है कि ये बीजेपी की लौती सीट है। 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, बाकी दोनों सीटें मजबूत हैं, समाजवादी के प्रतिनिधि वहाँ रहे हैं। ये वो सीट है जो 2 बार से बीजेपी जीत रही है, इसलिए यहाँ ज़्यादा निगाह है। और ये एक तरह से रेफरेंडम है, जो सरकार की नाकामियाँ हैं जो जनता के सामने हैं, जनता को मौका मिल रहा है कि पर्दाफाश करके एक हिसाब लें। एक बात मैं हमेशा देख रहा हूँ जयंत जी, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा एक बहुत अच्छी बात करें कि हम सिर्फ भाईचारे की बात करना है, हमें कोई और बात नहीं करनी है, हमें किसानों की बात करनी है, मजदूरों की बात करनी है। उधर से बात आती है मुजफ्फरनगर दंगे की, तो आपको लगता है कि अभी जो उसकी धमक या धधक कुछ बरकरार है या उसे मिटा पाए? देखिए, दंगे की दर्द होता है, पीड़ा होती है। इनको अच्छा लगता था वो बात कहने में, इनको अच्छा लगता है आज भी मुस्कुराते हुए उन बातों को याद दिलाते हैं, लेकिन वो हमारे घाव हैं। अब उन घाव को कुरेद के हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें वो पीड़ा और दर्द याद मत दिलाइए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर विकास चाहता है। धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा, केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान। संजीव बालियान ने एक बात कही है कि भाई मैं स्वागत करता हूँ हेलीकॉप्टर से उतरकर गाँव में आए तो सही। हवाई जहाज पे चप्पल पहन के सवारी करेगा, ये किसने बोला था?
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जयंत चौधरी हैं, सीधा कहना है कि मुजफ्फरनगर दंगे की बात भले ही कोई करता हो, लेकिन जो दर्द है उस दर्द को कोई महसूस नहीं करना चाहता, और सीधा कह रहे हैं कि यहाँ का जो किसान है वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा और जो उनके प्रत्याशी हैं वही जीतेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की नज़दीक जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही खतौली का जो रण है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।